हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो कुछ जो है मैं स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आज लेकर आया हूं जो बिल्कुल पिछले बार से बिल्कुल अलग है और कॉम्पिटिटिव है, यानी कंपटीशन में आने वाले हैं। तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कितने लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्पेलिंग याद है? कौन कौन लिख लेगा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिख लेंगे? वेरी गुड। अनुपात एवं समानुपात। समानुपात तो अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर हैं, ये चल रहा है हम लोग का। इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं, तो आज जो पढ़ेंगे कुछ अलग तरह के क्वेश्चन हैं अनुपात और समानुपात के। चलिए तो अब यहां पे हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और सुन लीजिए आप लोग, ये आप लोग जो टाइम चल रहा है बहुत गोल्डन चल रहा है। आप लोग घर पर भी मेहनत करिए, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करिए। पाई ग्राफ वाला आप लोग पढ़ चुके हैं, पाई ग्राफ कर लीजिए। साइलेंट हो जाइए। पाई ग्राफ वाला आप पढ़ चुके हैं, उसको भी आप प्रिपेयर कर डालिए। और समांतर माध्य वाला वो भी हो गया है ना। उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, यानी क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति वाले चैप्टर हैं, जिसमें आपका मीन मोड मीडियन तीन हेडिंग था, जिसमें आप समांतर माध्य आपने पढ़ा। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद भी आप पढ़ेंगे जिसमें आप बहुलक पढ़ेंगे, यानी मोड पढ़ेंगे, जो बहुत आसान होता है। और एक क्वेश्चन उससे आता है, किसी भी कंपटीशन बैठेंगे 1 से 2 क्वेश्चन उससे भी आता है। और पाई ग्राफ से तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे आप जरूर पढ़ चुके हैं। एक आध बार हम रिवाइज कर देंगे, लेकिन पहले हम लोग का कोर्स खत्म हो जाएगा तब, ठीक ना। तो अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग का चलेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला चलेगा। हाँ, लाभ हानि वाला। तो ये जो चैप्टर है क्लास 7 जो है, जो चैप्टर है, इसके बाद हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का चलेगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, इसको केयरफुली आप लोग देखेंगे। इफ ए रेशियो बी इजकल टू, यानी ए और बी का अनुपात जो है वो 6:7 है, एंड बी एंड सी का अनुपात जो है वो 11:9 है। ये देख रहे हैं। तो इसमें फाइंड क्या फाइंड करना है? फाइंड ए रेशियो, बी रेशियो एंड सी, यानी इन तीनों का रेशियो आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अलग है। अन्नू, तीनों रेशियो है। ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 6, यानी ये 6A है और 7 क्या है? B है। इसका मतलब यही साफ साफ। और इधर B और C फिर दिया, दोबारा दिया है B। तो देखिए इन दोनों में दोबारा कौन है? B है ना। तो B 2 बार दिया है, B और रेशियो C, तो ये 9 है और रेशियो 11 है, यानी इसमें B 9 है और 11 क्या है? C है। लेकिन सिर्फ ये तीनों को एक साथ पूछ रहा है, तीनों का एक साथ कितना होगा, तो कैसे बताएंगे? आप तो यहां देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना दिया है? ए की वैल्यू 6 दिया है, अब B की वैल्यू तो 2 बार दिया है ना, और C की वैल्यू 11 हो रहा है ना। तो अब कैसे पता चलेगा कि B को क्या लिखेंगे आप? B की वैल्यू तो 2 दिया है ना, यानी गिवन, यानी दिया है। गिवन क्या दिया है? तो A/B इजकल टू 6/7, B/C इजकल टू 9/11। तो दोनों में क्या, ध्यान से देखिए, दोनों में यहां B दिया है और यहां भी B दिया है। तो अब बताइए B के सामने क्या दिया है? 7।
दिया है ना। और इसमें बी के सामने 9, तो दो दो मान बी का, दो दो है ना। और दोनों, अब ये तो कंफर्म है कि ए का 6 है और सी का 11 है, लेकिन बी का कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि बी की दो दो वैल्यू है। तो दोनों को क्या करेंगे, तो अब दोनों को हम लोग मर्ज कर देते हैं। अब मर्ज करने के लिए हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकाल लेना होगा। तो अब बताइए दोनों में यहां पे एलसीएम, एलसीएम किसका किसका एलसीएम निकालेंगे आप, 7 एंड 9, 7 एंड 9, कितना एलसीएम होगा, 63 होगा ना, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, याद रहा, या भाज्य संख्या साथ है ना। तो इस तरह के केस में क्या करेंगे आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका एलसीएम होगा। तो 9 7 का 63 होगा ना। अब क्या करिए, अब यहां देखिए, तो जो ए बी है बच्चों, यहां ध्यान से देखिए आप, ये 6/7 है और बीसी कितना है, बीसी 9/11 है। दोनों में क्या करेंगे, या बी देखिए, याद रहे ये जो बी है ना, बी, अब बताइए बी 7 है ना, तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आ जाए, बताइए जल्दी से, 9 का जी। तो 9 का नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। इसमें भी इसमें भी उसी तरह से, बी कौन है, 9 है ना। तो अब बताइए 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाए, तो आप बोलेंगे 7 का। देख रहे हैं ना आप। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 63 और ये कितना होगा, 9 7 जा, नहीं ये 63 नहीं, ये तो मैं रंग लिख दिया ना, कितना 50, 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63। अब यहां पे 9 6 जा 9 7 जा 63 और 11 7 जा 77 हो गया। अब दोनों में क्या आपको लग रहा है, देखिए दोनों में सेम हो गया कि नहीं। ये बी की जो वैल्यू है दोनों में, देखो बी की वैल्यू यहाँ 7 था, यहाँ बी की वैल्यू 9 था। अब देखिए वो दोनों वैल्यू सेम हो गए कि नहीं, अब सेम हो गई, तो अब आपका आंसर आ गया। ए की वैल्यू 54 और बी की वैल्यू 63 और सी की वैल्यू 77, यानी नया वैल्यू अब कहां गया है, न्यू वैल्यू। अब बताइए एक जगह पे क्या लिखेंगे, बोलिए 54, अब बी का और सी का, अब देखो तीनों की वैल्यू आ गई ना। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन उसी तरह का सेम है। इसमें देखिए ए बी का जो ए बी रेशियो है दोनों का, ये 4:7 है, एंड ए और सी का रेशियो यहां भी दिया है 11 एंड 15 है। तो किसका वैल्यू बताना है, बी सी का भी बताना है और ए बी सी तीनों का रेशियो बताना है कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसमें जो है हमको सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखते हैं ए बी इक्वल टू इंटू ए एंड सी। ये भी जस्ट उसी तरह का है। देखिए क्वेश्चन में केयरफुली देखिएगा, जस्ट उसी तरह है। क्वेश्चन उसी तरह का जिस तरह अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जस्ट उसी तरह है। अब इसमें बताइए किसको हम बराबर करेंगे। उसमें तो आपने बी को किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें किसको बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, ए को करेंगे ना, क्योंकि दोनों में देखिए इसमें और इसमें दोनों में ए है यहां पे। तो इसका मतलब है कि हमको 4 एंड 11 का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, है ना। तो ले लेते हैं एलसीएम।
एलसीएम ऑफ 4 and 11 कितना होगा? 44। अब क्या करेंगे? उसी तरह करेंगे जिस तरह इसके पहले आपने सॉल्व किया था। अब ये 4 into 7 हो गया। अब बताइए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 44 हो जाए? तो बोलेंगे आप 11 का, होगा ना। और दूसरा वाला A/C 11/15। अब बताइए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो कहेंगे आप 7 का, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया? 44। 11 7 77। अब फिर ये 77 535 कितना हो गया? तो देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। अब फाइंड आउट करके उसी का दोनों में क्या करना होगा? हमको जो ए है यानी 4 है, 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आ जाए 44। और फिर यहाँ भी ए है, यहाँ 11 है, 11 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आ जाए कितना आना चाहिए? 44 आना चाहिए ना। देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, 4 चाहिए, है कि नहीं? मिस्टेक हो रहा है, 4 चाहिए क्योंकि दोनों सेम वैल्यू आनी चाहिए ना। ए वाली जो ए की वैल्यू है ये और ये दोनों सेम आना चाहिए। देखिए अब आपने सेम कर दिया है। अब देखिए दोनों के वैल्यू में ए का जो वैल्यू है वो सेम हो गया। अगर सेम हो गया तो आपको तो आंसर आ गया ना। अब यहां बताइए इसलिए अब यहां क्वेश्चन में क्या किसका बताना है? बी एंड सी। तो अब बताइए इसमें बी क्या है? 77 है ना, तो 77 लिख दीजिए। और सी क्या है? सी बताइए। सी 60। तो आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब दूसरा वाला, दूसरा भी तो इसी से बताएंगे। तो दूसरा वाला आप खुद बताइए कितना होगा। दूसरा वाला बताइए, सेकंड वाला। और शनि बताओ। हाँ ए का 44। वेरी गुड। हाँ फिर तो यही वाला होगा ना। हो गया। तो इस तरह से आपका देखिए कितना बहुत आसानी से आंसर आ रहा है। और लग रहा था कि कितना यूनिक क्वेश्चन है। अब वाकई ये यूनिक क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन देखिए सॉल्व करने में बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि इफ 3a = 4b = 9c, यानी ये तीनों की वैल्यू देख रहे हैं कि ये है बराबर लगा हुआ है। यानी 3a जो है वो 4b के इक्वल है और 4b जो है वो 9c के इक्वल है। तो बताना है कि a, b एंड c तीनों का रेशियो क्या होगा, तीनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या करना होगा कि हमको मान लेना होगा x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हाँ, लेट 3a = 4b = 9c = क्या मान लिया हमने? x मान लिया, x। तो अब बताइए यहां पे 3a = x, 4b = x और 9c = x। देख रहे हैं ना। अब इसी को आप दूसरे रूप में लिख लीजिए। अब बताइए, आपको मैं बताया हूं कि जो नंबर x के साथ होता है, अगर इस नंबर को इधर लाइए तो अपान में होगा ना, तो होगा ना। तो a = क्या होगा? x/3। अब b = बताइए, b = बताइए x/4। वेरी गुड। c = x/9। तो ये हमारा आ गया तीनों का। अब क्या करेंगे कि इसी को
1/3 लिख लीजिए, एक्स की जगह पे 1 मान लीजिए, तो ये 1/4, और ये वाला 1/9। इन्हीं तीनों को जो है अब आपका रेशियो में आ गया। अब बताइए, आपको भिन्न वाला रेशियो बताया हो ना, बताया गया है ना भिन्न वाला। तो अब यहां पे देखिए, ए की वैल्यू कितना है 1/3, बी की वैल्यू 80 की 1/9। तो जब तीनों की वैल्यू आपके फ्रैक्शन में आ चुका है, भिन्न में आ चुका है, तो अब इसको रेशियो में जब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या होगा, होल नंबर में इसका आंसर आएगा ना। तो अब याद करिए, इसके पहले आपको रेशियो वाला, आप फ्रैक्शन वाला सॉल्व किए हुए हैं, याद करिए। तो अब यहां पे ए रेशियो, बी रेशियो एंड सी 1/3, 1/4 एंड 1/9। अब याद करिए, इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व किए हुए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं अभी 2 दिन पहले। तो अब इसका होल नंबर में आप आंसर लाइए, देख लीजिए इसके पीछे वाले में। जल्दी आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। ये जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और इसका जो है आप बताइए होल नंबर में इसका आंसर क्या होगा। सिंप्लीफाई करिए, जो रेशियो दिया हुआ है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/9 को सिंप्लीफाई करिए। तो यहां पे रेशियो तीनों का दिया हुआ है, हमको इसको निकाल सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने में क्या करेंगे कि 3, 4 और 9 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 9, 3, 4, 9 का एलसीएम कितना होगा जी, बताओ तुम लोग। 36। वेरी गुड। तो 36 आ गया, और इसे 36 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बारी बारी से आ जाएगा। ए की वैल्यू कितना है 1/3, 36 कर दीजिए। अभी बी की वैल्यू 1/4, इसमें भी 36 कर दीजिए। और सी की वैल्यू 1/9, इसमें भी 36 से कर दीजिए। बस यहां कैंसिल करके लिख दीजिए, देखिए 9 9 9 नहीं 12 टाइम्स इसको कर दीजिए, ये आएगा 9 और फिर इसको कर दीजिए 4। तो इस तरह से ये तीनों आ चुका है आपका आंसर। ए, बी एंड सी, ए और बी सी की वैल्यू जो है आपकी आ चुकी है 12 रेशियो, 9 रेशियो एंड 4। तो इस तरह से आपका आ जाता है आंसर। देखिए आपका आंसर आ चुका है। तो इसमें कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, फ्रैक्शन में है तो हमको होल नंबर में चेंज कर दिया हमने, इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करके आपका आंसर आ जाता है। इस तरह कोई डिफिकल्टी नहीं है। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। यहाँ अनुपात और समानुपात से रिलेटेड एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है। क्वेश्चन है कि यदि ए, बी और सी ये तीनों का रेशियो में दिया हुआ है 4 रेशियो 5 रेशियो 7 और C इक्वल टू 42 दिया हुआ है यहाँ पे, तो बताना है कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, विकल्प भी दिए गए हैं। इसमें जो भी ऑप्शन आपको राइट लगे जरूर आप बताएं, ठीक है। ओके, बाय बाय। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ये बहुत बेहतरीन है और बहुत सबसे अब तक का सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन। यहाँ पे C इक्वल टू देखिए दिया है 42 और क्वेश्चन लिखा है A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 4 रेशियो 5 रेशियो एंड 7। ये तीनों रेशियो दिया हुआ है, तीनों की वैल्यू दी गई है। तो यहां C से कंपेयर करिए आप। C 7 जो है 42 हो गया है, तो कितने गुना हो गया, कितने टाइम्स ज्यादा हो गया, कितना बढ़ गया, 7 से बढ़ गया 42, तो 7 छके 42 यानी 6 गुना बढ़ गया। तो उसी तरह से सबको 6 गुना बढ़ाना पड़ेगा, सबको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ध्यान से देखो यहाँ पे सी को जहां 7 रेशियो है और कहा जा रहा है कि जो 7 रेशियो है यानी 7 हिस्सा, मान लीजिए कोई हिस्सा बढ़ रहा है, ए वाला कितना पाया 4, अब बी वाला 5 हिस्सा पाया, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा जो कितना पाया, सिर्फ हिस्सा कहा जा रहा है ना, हिस्से में कितना होगा वो ये नहीं बताया गया है, लेकिन सी वाला बता दिया गया कि 7 हिस्सा जो है उसका 42 के बराबर हो रहा है। हाँ, तो अब बताइए ए और बी का कितना हिस्सा होगा, यानी 6 गुना है कि नहीं है, 6 गुना बढ़ा है ना, सही है, ये वाला राइट है। तो अब लगाया जाए, लगा के इसको हम लोग देखें, ठीक है, क्या श्यामू कौन सा राइट है, अभी श्यामू का अटल है, देखो श्यामू अभी बी कह रहा है, श्याम नारायण मिश्रा चलिए, तो अब हम मान लेंगे कि सभी का रेशियो एक्स है, ठीक है, लेट्स इच रेशियो बी 4x 5x एंड 7x, ये हमने मान लिया। यहां पे मान लिया गया है, तो अब क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x इक्वल टू 42 और 7x इक्वल टू 42/7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो जब x की वैल्यू 6 आ गई तो अब आपको निकालना है 4x एंड 5x, तो 4x इक्वल टू 4 इंटू 6, x की वैल्यू कितना है 6 है, तो यहां 6 लिख दीजिए, कितना होगा 6 चौके 24, ये आ गया किसका, आपका आ गया बी का कि ए का, ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी इक्वल टू कितना है 5x, बी की वैल्यू 5x और ए की वैल्यू 4x, तो अब इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, कितना वैल्यू आंसर आ गया 30। अब देख लीजिए यहाँ पे कितने ऑप्शन है और कौन सा आपका राइट ऑप्शन है, ए की वैल्यू आई 24 और बी की वैल्यू आ गई 30। सबसे आसान क्वेश्चन जो आप आंसर देख के ही बता सकते हैं कि आपका कौन सा आपका ऑप्शन राइट है या रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया, बहुत यूनिक क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन मैं दूंगा, आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है। और दर्शकों से मेरा जो है गुजारिश है, अपील है कि वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी किया करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई सॉल्व कर लिया इसको, कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है, अभी मैं चेक करता हूं। चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहां पे लिखा हुआ है कि 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 10 मजदूर कितने दिन में पूरा करते हैं, यानी समाप्त करते हैं उस काम को। तो यहां पे जो है देखिए मजदूर बढ़ाया जा रहा है, यहां पे देख रहे हैं ना, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, पहले 5 था अब 10 हो गया, इसका मतलब है कि काम जल्दी खत्म होगा, मजदूर बढ़ रहे हैं तो काम जल्दी खत्म होगा। तो इस तरह से जो समानुपात बन रहा है वो कौन सा बनेगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा, यानी प्रतिलोम समानुपात नहीं, अनुलोम समानुपात बनेगा। अनुलोम, प्रतिलोम तो उसका उल्टा होता है। तो सबसे पहले होगा कि हमको मानना होगा कि माना 10 मजदूर किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं, x दिन में पूरा करते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो एक तरफ क्या लिखेंगे, मजदूर
और दूसरे तरफ दिन, वेरी गुड, दिन लिखेंगे यानी डे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले 5 मजदूर हैं और कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन यानी 20 डेज में। तो 10 जो है आपके मजदूर कितने दिन में? तो x डेज में, इसलिए अतः अब इनको लिख लीजिए, दैट इज यानी अर्थात। अब इसको लिखिए आप। अब एरो कैसे बनेगा? एक नीचे बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? ऊपर, वेरी गुड। क्योंकि मजदूर बढ़ाने में कम समय में काम को पूरा कर लेंगे, उसी काम को याद रहे। तो अब 5:10 और फिर यहाँ पे पर्सन का सिंबल बनाएंगे। अब किसको लिखेंगे? अब बताइए, एक्स को, वेरी गुड। 20 हो जाता है और मिड का मिड टर्म से और आउटर वाला आउटर से, बाहर वाला बाहर, यानी इसको एक्सट्रीम प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको मीन प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं 10 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 20 और 10 से 20 को कैंसिल कर दिया आपने 2 टाइम्स। अब बताइए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 10। और यहां पे आप लिख देंगे, एक स्टेटमेंट यहां पे लिख दीजिएगा आप लोग खुद भी, ठीक है? क्या लिखेंगे कि 10 मजदूर, यहां पे माना जो 10 मजदूर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। और आपका विकल्प कौन सा राइट है? ए इज द राइट आंसर। ओके।